घर से बाहर निकल सकते हैं तो किसी पार्टी में मिल सकते हैं। अगर वो आकर के नम्रतापूर्वक निवेदन करके भारतीय जनता पार्टी में मिलने की कोशिश करेंगे तो पार्टी उस पर विचार करेगी, क्योंकि तेज प्रताप भी भोले के भक्त हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भोले के भक्त हैं। तो दोनों भक्त आ जाएंगे तो और माहौल जम जाएगा। ये सेकंड फेज की क्या लगती है सर इस बार बिहार में? देखिए, सेकेंड फेज के जो हमारे पूरा बिहार में जो इलेक्शन का कैंपेन हुआ और कल इवनिंग सेशन तक सारा कैंपेन खत्म हो गया। कैंपेन का मतलब प्रचार खत्म हो गया और 122 सीट का जिस तरह का प्रचार हमारे जितने भी वरिष्ठ नेताओं ने हमारे बिहार प्रदेश में घूम घूम के हर विधानसभा जा करके इन्होंने प्रचार किया, तो 122 में कम से कम न भी आएगा तो 70 प्लस आएगा सीट, उसमें 70 प्लस वो हो गया, 85 उधर हो गया। टोटल मिला करके आपको 185 प्लस हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनाने जा रही है, जो कि बहुमत के लिए हमारे बिहार में 122 सीट की ज़रूरत है और हमारा सरकार 1/3 बहुमत से बनने जा रहा है, जिसमें कि पहले भी अभी भी जो सरकार रन कर रही है बिहार में डबल इंजन की, दोनों सरकार मिलकर जिस तरह का डेवलपमेंट किया है, एक अपने आप में ऐतिहासिक और आज़ादी के बाद अतुलनीय विषय है। कल प्रशांत किशोर ने कहा कि ये हवाई बातें करते रहते हैं। प्रशांत किशोर तो खुद हवाई हो गए हैं। स्टार्टिंग में जो उन्होंने माहौल बनाया, चुनाव आते आते कुछ उनके जितने भी प्रत्याशी खड़ा थे या तो बैठ गए और नहीं तो बीजेपी को सपोर्ट कर दिए। हाँ, प्रशांत किशोर की नई पार्टी है, ट्राई करना चाहिए उनको भी, लेकिन जो वर्तमान की जो स्थिति है, जितने भी जनता ने वोट किया है डेवलपमेंट किसी को लेकर किया है, जनता जाति पाति को भूल करके डेवलपमेंट के विषय पर वोटिंग किया है, जिसका रिजल्ट 14 तारीख को आपको 12 बजे तक आपके सामने होगा, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जिस तरह से चुनाव हुआ, और ख़ास करके चीफ इलेक्शन कमीशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके पहले जितने भी चुनाव हुए उसमें हर तरह का अप्रिय घटना सुनने को मिलती थी, लेकिन आज के डेट में जो चीफ इलेक्शन कमीशन ने 2 स्टेज में चुनाव ले करके इतना शांतिपूर्वक जो भी लोग गया आराम से वोट दे करके वो लोग अपना मतदान का आनंद लिया। हमारे साथ मनीष पांडे बीजेपी राहुल गांधी कह रहे हैं कल के अथी में कि नरेंद्र मोदी वोट चोर की है अथी पे कुछ बोले तो देखिए ना, राहुल गांधी की यही काम है। अगर जीवन भर उनके सरकार रहा, आज़ादी के बाद सबसे अधिक देश में कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद 15 सालों तक लालू राबड़ी की सरकार रही, इन लोगों ने सिर्फ चोरी ही किया है। कहाँ वोट चोरी हुआ? हर व्यक्ति आराम से अपना मतदान कर रहा है। डेवलपमेंट तो करना नहीं है, किसी भी तरह के इनको देश और हमारे राज्य के प्रति उनका समर्पण दिखता नहीं है। ओनली उनका यही काम होता है कि देश में आग लगा दो और सीधा इटली नहीं तो अमेरिका भाग जाओ। उनका कभी भी मेन मौके पर राहुल गांधी आपको बिहार ना देश में दिखाई देंगे। उनका यही काम है, खाली वोट चोर, क्योंकि उनका दिमाग में सब व्यक्ति चोरे दिखाई देता है। और राहुल गांधी खास करके वो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिससे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की हमेशा सरकार बनती रहेगी। वो अपने पार्टी का प्रचार थोड़े करते हैं, वो तो कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनके वक्तव्य से वो लोग परेशान हैं। खाली उनकी मजबूरी है कि इनके अंतर्गत वो लोग काम कर रहे हैं, जिसके चलते उनकी पार्टी आज के डेट में बिहार में वोट कटवा के रूप में जानी जाती है। तेजस्वी यादव का कहना है कि ये लोग सिर्फ चारा चोर करते हैं, लेकिन विकास के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते? आप तो मीडिया में है, ग्राउंड स्तर तक रिपोर्टिंग करना आपका कर्तव्य बनता है। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। आज आप आरा से अगर पटना आते हैं या बक्सर जाते हैं तो जो रास्ते हम लोग 4 से 5 घंटा में तय करते थे, आज वो 4 लेन और 6 लेन बन जाने के चलते हम 1 से 2 घंटा में कहीं भी बिहार के कोने में चले जाएंगे। आप पटना छोड़ के निकलिएगा तो जितने एक्सप्रेस हाईवे से लेकर हर चीज़ का डेवलपमेंट आपको आंखों के सामने है। मोदी जी की सरकार में हर चीज़ दिखती है, और कांग्रेस पहले खाली तरह तरह के वादे करती थी लेकिन कोई विकास का काम नहीं करती थी। आज जो गरीब के प्रति जो डेडिकेशन हमारे सरकार का है वो आपको देखने योग्य है। हर घर में कोई जाति समुदाय कोई धर्म की बातें नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। खासकर जितने भी हमारे 5 पार्टी का जो गठबंधन है, जिसमें कि रामविलास पासवान जी के चिराग पासवान जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, हमारा तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी हैं, जो 5 पांडव मिलकर और 5 अंगुली को अगर हम मुट्ठी बांधते हैं तभी मुट्ठी बनती है। इसलिए सारे पार्टियां कसम खाई है बिहार के विकास के लिए। और तेजस्वी और राहुल गांधी बिना बेवजह जातीय समीकरण का उन्माद फैला करके वो उस जाति के लिए भी इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये नहीं कि यादव का डेवलपमेंट कर दिए, मुस्लिम का डेवलपमेंट कर दिए हैं। लंटेन के वोट के मतलब जो जितने भी गरीब हैं, जितने यादव समुदाय के हैं, जितने मुस्लिम समुदाय के लोग जो वोटिंग करते हैं, उनके घर में अंधेरा कर देना है और लालू परिवार के जो घर में उजाला कर देना है। उनका हर परिवार का सदस्य नौकरी की बात करते हैं, खुद वो तो मैट्रिक फेल है,
जिसको मैट्रिक फेल है अगला पर्सन, वो क्या डेवलपमेंट और जॉब की बात करता है। आज के डेट में प्लानिंग कमीशन का जो आंकड़ा है, सबसे अधिक आपको बिहार प्रदेश में ही डेवलपमेंट हो रहा है। आज पटना मेट्रो सिटी नहीं था, लेकिन आज़ादी के बाद जो मेट्रो सिटी, और कितना बढ़िया एकदम पटना चारों दृष्टिकोण से अच्छा लग रहा है, चारों दिशाओं में अच्छा लग रहा है। एक लंग से मेट्रो स्टेशन चल रहा है, हर जगह पुल का निर्माण हो रहा है, हर जगह फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। आज डबल डेकर रोड एक पटना सिटी में ही देखने को मिलता है, जो कि एक डेवलपमेंट का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। और जिस तरह से गरीबों के बीच में मोदी जी का संदेश गया है, हर गरीब के घर में 5-5 किलो का जो इन्होंने योजना, अन्नपूर्णा योजना के तहत जो अन्न जा रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा गरीब परिवार के लिए योगदान होता है। आज़ादी के बाद कोई भी सरकार 1 रुपया दिया है आज तक गरीब के हाथ में, लेकिन 5 किलो के साथ साथ 125 यूनिट बिजली फ्री एक गरीब परिवार के लिए 125 यूनिट के मतलब होता है 125 में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो रिजल्ट होता है 1400-1500 रुपये ग्रामीण स्तर के लिए बहुत बड़ा गरीब परिवार के लिए उपलब्धि होती है। जैसा कि आपने देखा होगा, उस तर्ज पे ही वोटिंग हुई है। अब महिलाएं लाइन में लग के वोटिंग की हैं। पहले क्या था, कहीं से किडनैपिंग कर लीजिए, किसी को उठा लीजिए। अगर लालू जी के परिवार में शादी हो तो साधु यादव का फ़ोन जाता है कि 20 गाड़ी भेज दो, उसका कोई बिलिंग का मतलब नहीं है। लेकिन आज के डेट में जनता को सुरक्षा चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, ना कि जातीय समीकरण चाहिए। क्योंकि यादव और मुस्लिम में का गरीब नहीं है। जातीय समीकरण की बात करने वाले को आने वाले दिनों में जो रिजल्ट आएगा 14 तारीख को, उसमें जनता वोट के माध्यम से जिस तरह का निर्णायक कदम उठाई है वो आपके सामने होगा। और हमारे बिहार प्रदेश के वोटिंग से ही पूरा वर्ल्ड हिल जाता है, क्योंकि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से देश के नाम को पूरा वर्ल्ड में रोशन किया है, एक अपने आप में बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक विषय है। तो किस पॉइंट पर बात करना चाहती हूँ, उसे तो बढ़िया योगी जी हैं कि जितने भी पीछे घटनाएं हुई, और योगी जी जिस तरह के उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, इलाहाबाद को प्रयागराज बना दिया, जो कि हर व्यक्ति कुंभ स्नान करने के लिए गया वहाँ पे। उसी मॉडल को लेकर के नीतीश कुमार जी भी जो देख रहे हैं कि जब यहाँ से हम निकलते हैं दानापुर से लेकर के सिटी तक, तो गंगा नदी में जिस तरह के आउटसाइड से जो रोड बना दिया गया है, वो सब डेवलपमेंट का प्रतीक है। ये सब तो करना नहीं है उनको। तो योगी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, कम से कम हल्का फुल्का आशीर्वाद तो लीजिए। उनसे तो तेज प्रताप है, मीसा भारती से तेज प्रताप है कि समय पर समझ गया कि हमको कहाँ जाना है और कौन व्यक्ति मेरे ब्राइट फ्यूचर को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए मीसा भारती क्या बोलती हैं, इस पर सोचिएगा तो डेवलपमेंट नहीं कर पाइएगा। वो खाली विनाश और जातीयता की बात करती हैं। उनके कालखंड में कुछ भी हुआ, वो भी राज्यसभा के मेंबर हैं, वो हर व्यक्ति विशेष उनके घर में सब पदाधिकारी हैं आरजेडी के। अगर उनमें इतना हिम्मत है तो अपने घर उसी यादव समुदाय और उसी मुस्लिम समुदाय जिसके वोट पर उनका घमंड करती हैं कि मेरा इतना वोट आएगा, किसी व्यक्ति विशेष को अपने परिवार के छोड़ करके वो खाली मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर जाएंगे, तो मान लीजिए कि वो आरजेडी परिवार काम, आरजेडी की पार्टी यहाँ काम कर रही है बिहार में। वो सिर्फ अपने परिवार के विषय ही में सोचना उनका काम है। जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जितने भी यादव समुदाय, सबको बेवकूफ़ बनाने का काम करता है लालू परिवार। कहते हैं कि रामकृपाल यादव वहाँ से नहीं, उनको एक सीट भी नहीं मिली। देखिए, रामकृपाल यादव तो सामाजिक आदमी हैं, वो हमेशा समाज में जुड़े रहते हैं। कभी भी उनसे मिलिएगा तो मुस्कुरा के बात करते हैं। लेकिन जिसको उन्होंने टिकट दिया है वहाँ पर, वो व्यक्ति का जीवन पूरा जेल में ही गुजरता है। कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होता है वहाँ पर। ज़मीन के नाम पर रंगदारी होती है। जिस जमीन, हर जमीन आपको डिस्प्यूटेड मिलेगा जिस क्षेत्र के वो एमएलए हैं। और ख़ास करके गोली बंदूक के दम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से उन्होंने बोला कि तेजस्वी हमेशा बोल रहे हैं कि मेरी सरकार बनी, तो मेरी सरकार के मतलब कट्टा की सरकार, रंगदारी की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार, लूट की सरकार। कुछ दिनों तक तो उनका था गठबंधन भी इनके नीतीश कुमार के साथ, जेडीयू के साथ। नीतीश जी उनसे पूरा परेशान होने के बाद फिर पलटी मारे और आज आकर के अपने सही जगह पर बिहार के विकास की बात करते हैं। ठीक है, इसलिए मीसा भारती क्या बोल रही हैं, तेजस्वी क्या बोल रही हैं, उनके बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ जातीय फैक्टर की बात करेंगी। और रामकृपाल जी जो वहाँ से टिकट मिला हुआ है, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो जमीनी नेता हैं। हारना जितना अलग बात है, लेकिन कभी भी रामकृपाल यादव के आवास पर जाइएगा तो आपसे बात करेंगे, कम से मुस्कुरा के बात करेंगे। और जनता की समस्याओं को सुनने का काम एनडीए की सरकार करती है, ना कि बेवकूफ़ बनाने के काम करती है। खेसारी लाल कहते हैं कि राम मंदिर की जरूरत नहीं, जितना को जनता को हॉस्पिटल वगैरह की जरूरत है। देखिए, दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। राम मंदिर भगवान आस्था के विषय है। लाख हॉस्पिटल की बात करते हैं आप, ठीक है, हॉस्पिटल बना है, पटना में एम्स नहीं बना है, वो तो राम मंदिर। देखिए, बिहार की बात हो रही है, वो राम मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं।
ये तो जनता के बरगलाने के काम कर रहे हैं ये, क्योंकि यहाँ तो एम्स हाल ही फुलवाड़ी में एम्स स्टार्ट हो गया है, दरभंगा में एम्स वहाँ पर रखा गया है, शिलान्यास किया गया है। आने वाला दिनों में प्रधानमंत्री जी अपने कालखंड में ही उसका उद्घाटन भी करेंगे। मोदी जी में तो यही क्वालिटी है, वो मन से बयान नहीं देते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, जब बोलते हैं तो करते भी हैं। जब उन्होंने राम मंदिर के विषय में चर्चा हुई थी, स्टार्टिंग में विपक्ष ने क्या बोला, कांग्रेस और जितने भी एंटी पार्टी बोले कि राम मंदिर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बहाना बनाती है, कुछ करती नहीं है। जब राम मंदिर पूरा बन गया तो बनने के बाद इन लोगों को कहा इन्वाइट किया गया, तो ये लोग गए राम मंदिर में, क्योंकि भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि का निर्माण किया है। जो भगवान का नहीं हुआ क्या आपका होगा? इसलिए भगवान का सम्मान कीजिए कि प्रभु हैं, हर व्यक्ति के आत्मा ही परमात्मा है। जो हम लोग बोलते हैं तो प्रभु के आशीर्वाद से ही बोलते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान पर क्वेश्चन उठाता है वो व्यक्ति विशेष ना नेता है, वो तो एक्टर है खेसारी लाल यादव। वो क्या समझते हैं कि डेवलपमेंट कैसे होता है? वो तो लालू जी के आशीर्वाद है, अपने जातीय समीकरण के माध्यम से चले गए हैं वहाँ पे। हर भोजपुरी एक्टर पर खाली क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं कि मनोज तिवारी ठीक नहीं है, रवि किशन ठीक नहीं है। जो मनोज तिवारी ने खेसारी को आगे बढ़ाया, हाल ही आप मीडिया में देखे होंगे, वायरल था वीडियो, जैसे ही एयरपोर्ट पर आमने सामने हुए तो मनोज जी का पैर छू के उन्होंने आशीर्वाद लिया। दैट इज द कर्टसी ऑफ द पर्सन। उन्होंने लिया क्योंकि जब उनके विकट परिस्थितियाँ चल रही थी मुंबई में, तो मनोज तिवारी ने ही बिहार के नाम पर उनको भोजपुरी में आगे बढ़ाया। लेकिन वोट के पॉलिटिक्स चलते खेसारी लाल यादव मन से तरह तरह के उल्टा बयान देते हैं, ये अशोभनीय है। क्या वो रवि किशन हो जाएंगे? वो पवन सिंह हो जाएंगे कभी जीवन में? हाँ, एक छोटा कलाकार है, प्रयास कीजिए, आगे बढ़िए। एक विधायक का सीट जीतने से आप एमपी की तुलना करने लगिएगा? जिस तरह के खेसारी लाल यादव घमंड पूर्वक बयान दे रहे हैं, अरे खूब जीतिएगा तो एक बनिएगा विधायक, पहले जीत को तो दिखाइए। लेकिन हमारे मनोज तिवारी जी वर्तमान में सांसद हैं, रवि किशन जी गोरखपुर के सांसद हैं, हर व्यक्ति विशेष डेवलपमेंट की ओर काम कर रही है। और जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा कि मिश्रा जी बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो योगी जी तो हमेशा वो तो साधु संत महात्मा है, उनका कौन है? वो तो देश के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं, मीडिया के लिए जीते हैं, ना कि वो तरह तरह के बात बनाते हैं और बेवकूफ़ बना के यादव का शोषण करते हैं। जब इतना ही घमंड है पार्टी पे मुस्लिम यादव, क्योंकि 19% तो मुस्लिम है आपके, उसके बाद जो आप लोग बोलते हैं 14% आपका यादव है, तो दोनों में से किसी को मुख्यमंत्री बना दीजिए ना, हिम्मत है तो। उसके बाद बोलिएगा हॉस्पिटल भी जरूरी है, मंदिर तो जरूरी है, फिर सीता जी का मंदिर सीतामढ़ी में बनने वाला है, तो भगवान ने तो सृष्टि का निर्माण किया है। तो उनके क्वेश्चन मत उठाइए सनातन धर्म पे, अपने पार्टी को देखिए कि किस पार्टी में हम ज्वाइन किए हैं और कितना आपका वोट परसेंटेज आने वाला है। आपके जात आपके साथ नहीं है।